बोलो यीशु सहाय, बहुत सुरीला यीशु सहाय। लेट्स सी कि हम लोग कितना सुरीला बोल सकते हैं, कितना लंबा खींच सकते हैं, है ना। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी आपके अंदर लता मंगेशकर, आपके अंदर अरिजीत सिंह अगर है तो आइए हम लोग थोड़ा लंबा खींचते हैं। यीशु सहाय, This is so wonderful. Thank you so very much. Thank you. This is a very wonderful moment for me and for my family. ये समय मेरे लिए और मेरी पत्नी और मेरी बेटी के लिए बहुत खास है। Thank you so much for this warm introduction and thank you so much for this warm invitation to Dharina. We are so privileged and we are so honored to be here, the people of NWGL Church. आप लोगों के साथ होना ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है और ये बहुत हमारे लिए आदर और सम्मान की बात है। सब लोग कह रहे थे कि आज ज़्यादा लोग नहीं आए, आपको भी लग रहा है क्या ऐसा ज़्यादा लोग नहीं आए? मैं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ, ज़्यादा लोग आए हैं। आधे लोग तो यहाँ बैठे हैं और आधे से ज़्यादा लोग कहाँ हैं? बाहर हैं। रोज़ुल देख रहे हैं, स्कार्फ देख रहे हैं, तो कुछ लोग चाउमीन देख रहे हैं, तो कुछ लोग थोड़ा और 2 कदम आगे जाके राजश्री, रजनीगंधा, कमला असर देख रहे हैं। सबकी अपनी अपने तरीके हैं और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज इस स्थापना पर्व के सबसे आखिरी सेशन में। इसके बाद कोई सेशन नहीं है। There will be no classes from now. ये आखिरी है। मैं बोलूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा और उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पर हैं और एक बहुत प्यारा मौका आप लोगों के साथ मिला है, तो क्यों ना हम एक कोरस आप लोगों के साथ गाएं, एक गीत हम लोग आप लोगों के साथ गाएं। क्या आप हमारे साथ गाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ भी आप गाएं? You want to see them? आप उन्हें देखना चाहते हैं? आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बाप रे बाप, मिसेस मंजुषा टुप्पो एंड मन्ना एनी टुप्पो। ऑलराइट, हम लोग जी शार्प लेंगे, है ना। समुद्र बीच में, नदिया के बीच में मोबाइल को बंद करेंगे और जी शार्प लेंगे। हौले हौले हम लोग गाएंगे। यद्यपि मेरी तबीयत खराब है और मैं सुबह से मैं दवाइयों के सहारे यहाँ पे हूँ और बीच में आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं बीच में 1-1.5 घंटा पादरी क्वार्टर में मैं सो के रहा था। लेकिन मैं आज की शाम मेरी तबीयत ठीक होने या नहीं होने इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। गला ऐसे भी फटा हुआ बात से है ना, तो हम लोग गाएंगे। एक माइक अगर मिलेगा तो हम लोग, है ना। मेरे पीछे बोलिए, समुद्र बीच में, नदी आकर बीच में, कैसा तूफान उठेला। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ चलेगा, है ना। समुद्र बीच में, नदी आकर बीच में, कैसा तूफान उठेला। जीवन डोंगरा मोर हीलो डोलो, प्रभु मोके ले चलेला। ओके, हम लोग कोशिश करते हैं गाने की, आप भी हमारे साथ गाइएगा और उसके बाद फिर करेंगे। जी शाबाश। समुद्र बीच में कैसन तूफान उठेला। आपकी बारी। नदिया कर बीच में, आपकी बारी। कैसन
कर सकते हैं सब लोग हाथ उठाकर ओ जीवन डोंगा मुर्गी लौटो सब मिलकर प्रभु मोके ले चलेला ये बोलो म्यूजिक आइए थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें वो सच्चा है उससे अच्छा कोई नहीं है लेट्स वर्शिप हिम
आदर प्रभु हम सिर्फ आपको देते हैं, हमसे प्यार करने के लिए और ये जीवन हमें देने के लिए। जितना शुक्र करें प्रभु वो कम है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस लाइफ। थैंक यू सो मच। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुनते हैं। यीशु सहाय। मैं बस थोड़ी देर में आप लोगों का ध्यान चाहता हूं और फिर पता नहीं हम लोग फिर कब मिलेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस स्थापना पर्व में ना सिर्फ कोटा, ना सिर्फ बगल के पेरिस, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बाहर राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए थे। और यदि वो अब तक यहाँ पर है तो मैं चाहूंगा कि वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। अगर कोई छत्तीसगढ़ से अभी तक है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की टीम अगर यहाँ पर है, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। छत्तीसगढ़, ओके, ओ छत्तीसगढ़ के लोग, ओके ओके। और भी बड़ी टीम थी लेकिन वो लोग लौट गए, लेकिन एक टीम अभी भी हमारे साथ है। आइए जोरदार तालियां हमें के लिए बजाएं। They are coming from छत्तीसगढ़। परमेश्वर बहुत आशीष से हमारे सामने में कैंडिडेट सांकीर तो है, आपका भी स्वागत है। और काश में आप बैठ सकते हैं। काश मैं आप लोगों को पहले देखा होता तो मैं सामने की तरफ बुला लिया होता। और जितने भी लोग दूसरे तरफ से हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की शाम मैं अपनी बात करने नहीं आया। मेरी ओर देखिए, सब मेरी ओर देखिए, गाइस, बॉयज, अनुज, टिल्लू, टिल्लू मेरी जान के दुश्मन, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर 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 युति। और जितने भी जवान लोग पीछे हैं, मुझे मालूम है कि आप जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं वो मकसद मेरे माइक रखने के बाद ही शुरू होगा, उससे पहले शुरू नहीं होगा। प्रतियोगिताएं मेरे संदेश के बाद ही होंगी। आपको मालूम, मुझे बताते हुए कितनी खुशी होती है कि वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग हैं। और यही मेरा आज का विषय भी है। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और पद संख्या 10। बस थोड़ी देर, मैं ज्यादा समय ऐसे भी नहीं लेना चाहता किसी का भी। मैं अपनी पत्नी का भी समय नहीं लेना चाहता ज्यादा। मैं जल्दी से बोलता हूँ, घर से निकल जाओ। इफिसियों अध्याय 2 और पद संख्या 10। अगर किसी को मिल जाए तो वो खड़ा हो जाएगा, मैं इसके पास आ जाऊंगा। इफिसियों 2 से 10, अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। इससे खूबसूरत कुछ नहीं होता। इफिसियों 2 और उसका 10। ओके, आप बहुत अभिषेक कहाँ है? और कोई आप भी ओके ओके, सारी वाली का भाषा है। ओके सिस्टर, प्लीज कम। हम लोग सुनेंगे थोड़ी देर और मैं बहुत अच्छी बात इसके साथ जोड़कर मैं खत्म करूंगा। आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए क्या लिखा है प्लीज। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 10। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक बार आप मेरे पीछे बोलिएगा, दोहराइएगा। सब लोग बोलिएगा, क्योंकि सब लोग बोलेंगे। सब लोग मतलब सब लोग, पीछे वाले, आगे वाले, बाएं दाएं सब। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के बनाए हुए हैं।
और यही आज की शाम में आप लोगों को बतलाने आया है रांची से। और इसके बाद मैंने सोचता हूं कि इतना अच्छा समय हम लोगों को दोबारा फिर मिलेगा प्रभु के वचन को सुनने का। यद्यपि हमें नहीं लगता कि जीवन उतना अच्छा है, यद्यपि हमें नहीं लग रहा कि ये जो जीवन प्रभु ने बनाया ये कुछ बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। घर में लड़ाई झगड़े हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, एक पिक्चर मोबाइल में, एक पिक्चर मोबाइल में आवाज। चल जब ये बात हम लोग कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर ने बनाया, और ये बात खुशी की तो है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे चेहरे पे इसलिए खुशी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके बनाए हुए इस शरीर, उसके बनाए हुए इस जीवन से उतने खुश नहीं हैं। आज जब मैं जवानों से मिलता हूँ, जब मैं बहनों से मिलता हूँ, जब मैं भाइयों से मिलता हूँ, दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी मच ट्रबल। वो बहुत निराश है अपने जीवन से। बहुत सारी चीजें हैं आजकल, तो आजकल छोटे छोटे बच्चे आजकल टेंशन में है, प्रेशर में है। और इसीलिए आजकल के रांची के स्कूलों में, और ना सिर्फ रांची के स्कूलों में, बल्कि मैं देख रहा हूं कि आजकल हर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक सब्जेक्ट, माफ करिएगा, एक टीचर अपॉइंट किया जा रहा है, और उस टीचर का नाम होता है काउंसलिंग टीचर। वो सिर्फ काउंसलिंग करता है बच्चों को, वो बात करता है। हम क्यों अपने जीवन से इतना निराश हैं? हम क्यों नहीं अपने आप से इतना प्यार करते हैं? मालूम नहीं क्यों बच्चे आज अपने आप से इतनी नफरत करते हैं। आज मालूम नहीं क्यों वो दूसरे प्यार की तरफ इतना ज्यादा खींचे चले जाते हैं। I have seen a lot of youth people, they have done suicide. उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। कई सारे ब्लेड के निशान मैंने संडे स्कूल में एक लड़के के हाथ में देखे। मैंने उसको पास बुलाया, मैंने कहा कि ये हाथ में क्या है? उसने कहा कि भैया मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने देखा एक लड़की के हाथ में यहाँ पर टैटू, एक बड़ा सा टैटू बना, और टैटू के ऊपर जला हुआ है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि सुनो बहन ये क्या है, ये कैसे जली तुम? उसने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, राहुल उसका नाम था। अब तो राहुल आगे बढ़ गया, ब्रेकअप हो गया है। अब घिसते रहे, मिटा तो नहीं, टैटू मिटता है क्या? नहीं, उसको जलाना पड़ा उसका नाम। आज लोग कितने टेंशन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बच्चों, बड़े लोगों, आपने अगर पेंटिंग बनते हुए कभी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब एक चित्रकार जब किसी चित्र को बनाता है तो वो कई सारे हाथ उस कैनवास पर, उस पेपर पर मारता है। एक बार के मारने से ना तो कोई तस्वीर बनती है, और ना एक बार की स्केच चलाने पर, और ना ही रंग चलाने पर। थोड़ा सा ईगो कम करते हैं। एक बार के हाथ चलाने पर ना तो कोई तस्वीर बनती है, और ना ही कोई चेहरा उभर कर आता है। फिर भी वो कई दफा वो कोशिश करता है। जब शुरू में आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आ रही, चित्र समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा हौच-पौच है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यदि आप अंत तक भरोसा करेंगे तो अंत में एक बहुत सुंदर कलाकृति उभर कर निकलेगी। मालूम हमारा जीवन भी बच्चों ऐसे ही है। अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। हम पढ़ते हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे। हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है? परमेश्वर पर विश्वास करें। बाइबल में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है। He loves us. वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है। लेकिन आज हम अपने आप से नफरत करने लगते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक और बात लिखी हुई है कि उसने भले काम हमारे करने के लिए पहले से तैयार करके रखे हैं। इसका मतलब कि उसने जब आपको बनाया तो उसने आपके लिए प्लानिंग्स भी पहले से की है। उसने
योजना पहले बनाया। आपको लगता है कि आप जबरदस्ती गॉस्लर कॉलेज के लिए परेशान हो रहे हैं, आपको लग सकता है कि आप बेकारी से कॉलेज के लिए परेशान हो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपके लिए सब चीजों को पहले से तैयार किया है। आपके लिए बहुत सारी लड़कियां, पता नहीं चिट्टू शादी करेगा नहीं करेगा, चिट्टू खसवा है नहीं करेगा, पर ट्रस्ट कि परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो पूरा होगा कि नहीं, जो प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है वो होगा कि नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसने आपके लिए योजना बनाई है। बाइबल बताती है कि उसने आपके लिए पहले से तैयार किया है। बहुत सारे बच्चे जिनको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक वाले हाथ उठा सकते हैं जिनको म्यूजिक पसंद है। इज देयर एनीवन हु लव्स म्यूजिक, गिटार, कीबोर्ड, सॉन्ग, सिंगिंग, डांसिंग? ईमानदार तो कुछ लोग हैं। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो हो सकता है कि परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए संगीत के माध्यम से हो सकता है। अगर आप अच्छा गाती हो, अच्छा गाते हो, इसका मतलब गॉड हैज प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू, जो भी इन लीड विद, मतलब आपके लिए वो तैयार किया है कि तुम उस दिशा में आगे बढ़ सको। आप में से कुछ लोगों को मेहमान नवाजी पसंद होगा, मुझे बहुत पसंद है मेहमान नवाजी। हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम लोग उनके लिए खाना बनाना पसंद करते हैं, बिरयानी बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, कोफ्ता बनाते हैं, तंदूरी बनाते हैं, ग्रिल्ड बनाते हैं, ओह सो मैनी थिंग्स। हमें मेहमान नवाजी पसंद है, और यदि आपको पसंद है तो हो सकता है कि परमेश्वर आपके द्वारा, है ना, उसी दिशा में अपनी सेवा लेना चाहता है। आप बहुतों के लिए सेवा का मार्ग खोल सकते हैं, आप कर सकते हैं, पहले से प्रभु ने तैयार किया है। अगर आप सुंदर दिखती हैं तो हो सकता है कि आप जैसे सुंदरता की जरूरत हमारे समाज को और हमारे चर्च को हो, लेकिन हम कहां चले हैं? हम चले तुम आएगा गाड़ी, लड़कियां आप इतनी कमजोर, मतलब मुझे सोच के कभी कभी बहुत हंसी आती है कि मतलब लाइक एक से एक चीज भी वो फोन पे पूछ कर करती है। मैंने देखा है कैसा, मामू का शादी है, लाल वाला साड़ी पहने, हरा वाला तुम लेने आएगा। अरे आप एक साड़ी नहीं पसंद कर पा रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहनों, आप जितना कमजोर बनोगे उतना ज्यादा शोषित होगे। आप मत भूलो कि यू आर क्रिएटेड बाय गॉड, आप प्रभु के द्वारा बनाए गए हो उस भले काम के लिए जो प्रभु ने आपके लिए पहले से सृजा है। क्या मालूम हम अभी तक उस दिशा में सोच नहीं पा रहे, हम उस दिशा में हम कुछ कर नहीं पा रहे। आपको लगता है कि मेरा जीवन यूजलेस है, मेरा जीवन कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप जब अपने परिवार को देखते हो तो आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। जब आप अपने माँ बाप को देखते हो आपको लगता होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब आप अपने दोस्तों को देखते हो, आपके दोस्त आपकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुमसे भी कुछ ना हो पाएगा, और आपके भी मन में ये बात आ गई है कि हाँ, अब मेरे से भी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या एक टूटी हुई पेंसिल से लिखा जा सकता है? क्या एक टूटी हुई पेंसिल से लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। Until and unless, जब तक कि उसके अंदर का वो स्याही खत्म ना हो तब तक उसे लिखा जा सकता है। आपके अंदर जो प्रभु ने डाला है वो संसार के बोलने से खत्म नहीं होगा। आपके अंदर की स्याही किसी के बोलने से खत्म नहीं होगी। किसी के बोलने से आप लिखना छोड़ दो, ये बहुत गलत बात है। आज जब हम अपने जवानों को देखते हैं हमें बहुत अफसोस होता है। आज वो पता नहीं क्यों, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर वो सब चीजों से प्रेम करना चाहता है।
मैं आप लोगों को बताता हूं, परमेश्वर ने हमें बनाया। He loves us. He's so much. He loves us. ये संसार एक धोखा है। मेरे पीछे बोलिए, संसार एक धोखा है। मैं इस संसार के धोखे में नहीं पड़ूंगा। Someday before we went to Goa. आपने गोवा सुना है? Someday before I and my wife Manjusha we had a plan. We just made a plan to go Goa. हम लोग सेवकाई के बीच में प्लान किए कि हम लोग गोवा जाएंगे। और कब जाएंगे? जब हमारी बेटी मनपा 2 महीने की थी। कितने महीने की? 2 महीने की। 2 महीने के बच्चे की माँ ठीक से निकल नहीं पाती घर से बाहर, है ना? 2 महीने की। हम लोग 2 महीने में अपनी छोटी बेटी को लेकर गोवा चले गए। मैं बताने क्या चाह रहा हूँ कि जब हम गोवा बोल रहे हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे होटल में ठहरे होंगे भैया भाभी जहां की खिड़की खोलो तो सामने में क्या है? समुद्र। समुद्र है ना? गोवा बोला है मतलब कि ये लोग गए और कहां गए होंगे? समुद्र गए होंगे। ऐसे ही थोड़े समय पहले हम लोग शिमला भी गए, शिमला। और अब आपके मन में क्या आ रहा होगा कि शिमला गए हैं तो भैया भाभी होटल खोले होंगे और सामने क्या होगा? बर्फ। Sometime more earlier we went to Jaipur, Rajasthan. और जब राजस्थान गए तो वहां पर अब आपके मन में क्या चल रहा होगा? क्या होगा? होटल के बाहर बालू होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, The world is full of, मतलब ये दुनिया विज्ञापनों से भरा हुआ है। और मानो ऐसे ही धोखा खाते हैं। एक व्यक्ति स्वर्ग गया, मतलब पूरे जीवन उसने अच्छा काम किया। ध्यान से सुनिएगा, रिलैक्स रहिए, हम लोग खत्म करने वाले हैं। खत्म करने के बाद मैं एक ऑल्टर कॉल दूंगा। आप लोगों में से मैं कुछ लोगों को सामने बुलाऊंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप परमेश्वर से गंभीर हैं तो सुनिए। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर उसने अच्छा काम किया। वो चर्च गया, वो संडे स्कूल गया, वो चर्च के कामों में एक्टिव रहा, उसने गरीबों की मदद की, उसने अनाथों और विधवाओं की सहायता की। उसने पूरा जीवन उसने जो अच्छा हो सकता था उसने किया। वो हमेशा बुराइयों से दूर रहा और एक दिन मरकर वो स्वर्ग में गया। अब जब वो स्वर्ग में गया तो यीशु मसीह के साथ वो बड़ा मजा कर रहा है ना? धीमा धीमा गीत बज रहा है। ओ हालेलुया, ओ प्रभु की स्तुति हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। अचानक से उसने क्या देखा कि ठीक स्वर्ग के सामने नरक है। क्या है? नरक। जैसे उसने स्वर्ग की खिड़की से देखा सामने में नरक निकला था, तो उस व्यक्ति ने क्या देखा कि नरक में तो खूब पार्टी चल रही है, खूब पार्टी, मुरूक पार्टी नरक में। और उस वक्त से देखा, खिड़की खुला, सामने क्या देखता है कि मस्त लोग नाच रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, गाना बज रहा है, और कलर की साड़ी पहनी हो और ये और वो, है ना? और हवेली में क्या क्या गाने हैं, है ना? और ये जो व्यक्ति जो स्वर्ग में है, ये क्या देखता है कि स्वर्ग में तो कोई गाना नहीं है, कुछ नहीं है, सादा जीवन। वहां डिस्को है, लाइट है, सब कुछ है। यीशु मसीह के पास ही गया और बोला, यीशु मसीह मेरे साथ गेजा हो गया है, मेरे साथ गेजा हो गया। मैंने जीवन भर ईमानदारी से मैंने आपके लिए जीवन जिया। मैं स्वर्ग आया था सोचकर कि मजा आएगा, लेकिन स्वर्ग में तो वही स्तुति, वही आराधना जीवन भर किया। यीशु को बोलता है, मैं नर्क जाना चाहता हूँ, आप मेरे को नर्क भेजने की तैयारी करो। यीशु ने उससे कहा कि नहीं बेटा, सुनो, स्वर्ग अच्छी जगह है, नरक बहुत खराब जगह है। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरे साथ गेजा हुआ है, हम और नहीं रहेंगे, अब मेरे को नरक जाना है। यीशु मसीह से बहुत रिक्वेस्ट किया। यीशु मसीह तो यीशु मसीह is the God full of love, वो प्रेम से भरा प्रभु। उसने कहा कि ठीक है। उसने अपने स्वर्गदूतों से कहा कि जाओ, इसको स्वर्ग के दरवाजे से उसे नरक के दरवाजे तक छोड़ कर आओ। स्वर्गदूत गए, उसको नरक के दरवाजे तक लेकर गए। नरक का दरवाजा खुला, वो अंदर की ओर गया। अंदर गया तो वहां पे तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है।
अब वो झुलसने लगा, लेकिन फिर भी वो चल रहा है कि वो उस रूम तक पहुंचे जहां पे पार्टी चल रही है। ये चल रहा है लेकिन भी वो पहुंचने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा। अब ये नरक के शैतान से मिला, शैतान को बोला कि शैतान मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे जल्दी से बताओ वो कमरा कहाँ है जहां पे वो नाचना गाना और किस कलर की साड़ी वाला गाना चल रहा था। मुझे बियर वाला वो रूम दिखा दो, मुझे वो सिगरेट वाला रूम दिखा दो, मुझे वो लड़की जहां पर है वो वाला दिखा दो, जहां पे जोठोर नाचते हैं वहां पे मुझे लेके चलो, मैं बहुत जल रहा हूँ। शैतान हंसने लगा, जोर जोर से। उसने मालूम क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। उसने कहा वो तो एडवर्टीजमेंट था, वो तो विज्ञापन था, वैसा तो कोई रूम नरक में है ही नहीं, वो तो विज्ञापन है। और मालूम वो ताउम्र उस नरक की आग में जलता रहा। आज मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों, मैं आप लोगों को अनुभव से बताता हूं। मैं भी एक जवान हूं, मैं भी एक युवा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए दिया, और उस उम्र में दिया जिस उम्र में मैं इंडियन एयरफोर्स में एक अधिकारी के तौर पर था। आई वॉज इन द इंडियन एयरफोर्स। मैंने उस नौकरी को छोड़ा प्रभु के लिए कि मैं उसकी ईमानदारी सच्चाई को बदला सकूं। मैं आप लोगों को बदलाता कि जिस दिन से प्रभु को ग्रहण किया उस दिन से कभी अफसोस नहीं हुआ, उस दिन से कभी मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि मैंने क्या कर लिया। हाँ, ये हुआ कि मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया तो लोगों ने घर से निकाल दिया, मैं पढ़ नहीं पाया। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु ने जो मेरे लिए तैयार किया था वो बहुत खूबसूरत था। प्रभु ने जो मेरे लिए तैयार किया था, मैं 15 साल पहले उन चीजों को नहीं देख पाया। आप भी उन चीजों को अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन विश्वास करो कि प्रभु ने आपके लिए चीजों को तैयार किया है। परमेश्वर ने आपको बनाया है और वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। ये समय है प्रार्थना का। मैं चाहता हूं कि कीबोर्ड वाले भैया अगर कीबोर्ड पर आएंगे। ओ धन्यवाद यीशु, ये मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। मैं आज आपको नचवाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप उस नाचने के हो हल्ला में आप परमेश्वर की उस बुलाहट को दरकिनार कर दें। मैं नहीं चाहता कि उस हो हल्ला में आप अपने जीवन को देख ना पाओ। नाचने के क्रम में ऐसा ना हो कि आप अब इतने रम जाए कि आप अपने जीवन को ना देख पाओ। कीबोर्ड वाले भैया अगर यहां पर है तो धन्यवाद। ओ परमेश्वर आज की शाम भी आपको देख रहा है बड़ी आशा भरे दृष्टि से। आइए हम लोग अपनी जगहों पर खड़े हो जाए बड़ी खामोशी से। हम लोग अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि आप किन चीजों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि जिस प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है वही परमेश्वर आज की शाम आपको भी अपने पास बुला रहा है। मुझे मालूम है आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत निराश हो गए जीवन से, अपने रिजल्ट से। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने रिजल्ट के चलते अभी भी बहुत अपसेट है, लेकिन मैं आज की शाम आप लोगों से कहता हूँ अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम लोग थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। और धन्यवाद यीशु। और यदि आपको लगता है कि आपके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, आज के इस दिन में आपके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं आपके लिए आज की शाम बहुत बोझ के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहूंगा कि कीबोर्ड वाले भैया जी ले जी स्ट्रिंग्स में हम हिंदी के गीतों को गाएंगे, कोरस और जी, और सिर्फ कीबोर्ड के साथ। वो धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। जी आइए अपने सर को झुका। वो धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर अपने जीवन के बारे में सोचें, थोड़ी देर बस अपने बारे में।
सब चीजों को भूलकर आपने क्या पाया, आपने क्या खोया, आप किस दिशा में जा रहे हैं, किसको खुश करना चाह रहे हैं, इस खूबसूरती का फायदा आप किस तरह उठाना चाह रहे हैं, अपने टैलेंट्स का, अपनी प्रतिभाओं का। तो वो यीशु, आइए अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दें। मैं बड़ी बोझ के साथ मैं आप लोगों को सामने बुलाऊंगा, और यदि आज की शाम आप इस बात को कहते हैं कि हाँ मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं, मैं अपना जीवन प्रभु को देती हूं, तो आज की शाम इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ओ धन्यवाद, God bless you bhai, God bless you bhai, God bless you sister, आप अकेले नहीं हैं, God bless you। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग
वो शायद इस भीड़ में है, सामने नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु के पास आओ, अपने जीवन को, ओ यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपके जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तू है जिंदा शफिया, तूने यार है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब लोग मिलकर ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग मिलकर ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। सब मिलकर अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब लोग मिलकर ऊंची आवाज से ओ जय जयकार। सब लोग जोर आवाज से जय जयकार, जोर आवाज। क्यों ना मैं क्या कुछ ना किया। जोर आवाज में गाएंगे एक बार जोर से ओ जय जयकार। यीशु के नाम में जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, ओ जय जयकार। सब लोग सुनो, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु के नाम में तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद यीशु। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने बहुतों के जीवन को आज नया कर दिया है। वो पुरानी बातें जो आपको बड़ा परेशान करती थी, आज विश्वास करिए प्रभु ने उन पत्थरों को तोड़ दिया है। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ परमेश्वर। आइए सब लोग अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं और मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें, मेरे पीछे इस अंगीकार को करें। आज बिल्कुल नवीन डोमन की जैसे, जिसने अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहा, आज वैसे ही आत्मा, नवीन डोमन की आत्मा आज कईयों पर उतरना चाहती है। परमेश्वर आपको वो हियाव देना चाहता है कि आप कलीसिया की सेवा और समाज की सेवा में आगे बढ़े। मेरे पीछे बोले प्यारे पिता, सब लोग बोले प्यारे पिता, आज की शाम मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इस जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा का पात्र बना होने पाता। मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। ये जीवन मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इन आंसुओं को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मैं अपने करियर को, अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। परमेश्वर तू आशीष दे, आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। बहुत खामोशी के साथ अपनी जगहों पर बैठ जाए। बहुत खामोशी के साथ अपनी जगहों पर बैठ जाए।
उसने दाखरसोते उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा उसने दाखरस और दे उंडेला। सब मिलकर आखिरी बार यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 आनंद के साथ मैंने तुझको पा। अब आपकी आवाज यीशु मैंने तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया। थोड़ा और जोर से यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया। आप में से जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप रेवरेंड अनुज टोप्पो ANUJ अनुज TOPPO टोप्पो आप सर्च कर सकते हैं। आप मुझसे मेरी बेटी से मेरी पत्नी से आप इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूं। मुझे अच्छा लगेगा आप अपनी बात मुझसे रखेंगे। मैं कलीसिया के ज्यादातर बच्चों के साथ मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूं उनसे बातें करता हूं। आपको पता चलेगा मैं कहां हूं मुझे पता चलेगा आप कहां हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर मैंने ज्यादा समय लिया तो मैं आयोजन समिति से सॉरी। गॉड ब्लेस यू। 1 2 3